रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान। रहमत खुदा के बनकर है छाया, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. तर्जमा। रमजान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है और फैसले की रोशन बातों पर मुश्तमिल है। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो ज़रूर उसके रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता।
और ये आसानी इसलिए है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर लो और ताकि तुम इस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। और तिलावत कलाम पाक और तर्जुमा पेश किया कारी अकबर मालिकी ने। और अब हम आज के शो का आगाज़ करेंगे और ये खूबसूरत ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान जिसमें हम आपके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो तमाम दुनिया के मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान का ये पाक और प्यारा और ख़ूबसूरत महीना। सीरियसली ये महीना ऐसा महीना है जो बरकतों वाला, अज़मतों वाला, और इसमें सबसे जो ख़ास बात है कि हम सब जो इंसान इस वक्त जो मौजूद हैं, जो मुसलमान मौजूद हैं, उनके अपने अंदर की रूह को क्लीन करना है, हमें अपने अंदर की सफाई करनी है। पता नहीं कहाँ पर क्या क्या हम गुनाह कर बैठते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। डे बाय डे चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, अपने दीन को सीखना ज़रूरी है, इस्लाम को सीखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। इस महीने में तक़वा इख्तियार करना ज़रूरी है, सरेंडर कर दें। बहुत सी ऐसी चीज़ें, मामलात होते हैं जो हम अपनी पूरे साल में हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं और हमें एहसास नहीं होता कहाँ पर हमने क्या मिस्टेक कर डाली। इस महीने में सीखने की भी ज़रूरत है। ये महीना, प्यारा महीना, मुबारक महीना, रमज़ान का महीना हमें आगे के पूरे साल की तैयारी करवाता है कि हमने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, जिसमें लोगों की खिदमत भी करनी है, उससे सलूक भी करना है, वालिदैन की खिदमत भी करनी है, अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है, किस तरह से आपने अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ भी नहीं देनी है। तो बहुत से मामलात हैं जिसमें सरेंडर करने की ज़रूरत है। इस पूरे बाबरकत महीने में हम आपके साथ मौजूद होंगे, आपको बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अच्छा इंसान ख़ुद भी बनने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह बनेंगे और आपको भी वो सारी बातें बताएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये मौका अल्लाह ताला ने दिया कि हम आपके साथ इस तरह से मौजूद हैं और बहुत से ऐसे पैगामात जो आप तक पहुंच नहीं पाते हमारे ज़रिए आप तक पहुंचते हैं और इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ ज़रूर मौजूद होंगे। तो हमने आज के इस प्यारे प्रोग्राम का इरफान रमज़ान का आगाज़ भी किया है और मैं शुरुआत करूँगी एक बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक है उससे। एक रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम पर रमज़ान का मुबारक महीना आया है। अल्लाह ताला ने तुम पर इस माह का रोज़ा फ़र्ज़ किया है। इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शैतान कैद कर दिए जाते हैं। जाएंगे अब हम, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सना ख्वाम हाफिज़ वलीद हसन, इनसे हम खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ बतला वो तो कैसे हम। अर्ज़ की जिब्रील ने
ऐ शाहिदिए मोहतरम आपका कोई मुमासिल ही नहीं, रब की कसम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना ما مضى واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलामे आमना के लाल महबूब सुबहानी, सलामे फ़ख्रे मौजूदात फ़ख्रे नूह इंसानी, तेरी सीरत तेरी सूरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तेरी सीरत तेरी सूरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाज़ी खंद पेशानी, तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो. तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी, मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम. मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम. सुभान अल्लाह. अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे. हमारे साथ ही रहें. इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान. इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान. जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है इरफान रमज़ान में, और हमारे साथ हैं बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों की तरबियत उनको अच्छी करना और साथ साथ उनके साथ अच्छी गुफ्तगू करना और इनके टैलेंट को उभारना भी. तो हमारे साथ जो बच्चे हैं, मैं पहले तो उनका तारुफ भी करवा दूँ. हमारे साथ हैं राइट हैंड साइड पे सैयद अशर रज़ा, नात बहुत ही प्यारी पेश करती है. अस्सलाम वालेकुम अशर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक. रमज़ान मुबारक आपको. खैर मुबारक आपको भी. और मेरे साथ हैं रुमैसा एजाज, जो बहुत ही प्यारी बच्ची हैं. हम इन सबसे इनके बारे में जानेंगे भी. रुमैसा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. ठीक ठाक हैं. बहुत प्यारी लग रही हैं. आपको भी रमज़ान मुबारक. और मेरे साथ इस वक्त लेफ़्ट हैंड साइड पर हैं मिरहा फ़ातिमा, बहुत ही अच्छी नात पेश करती हैं. पहले भी हमारे शोज़ में थी, हमारे साथ अशर भी पहले शोज़ में थे और अब भी हमारे साथ मौजूद हैं. क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप बताएं? बहुत प्यारा तैयार हुई हुई हैं आप, इतनी अच्छी लग रही हैं. आपका मुझे ड्रेस भी बड़ा प्यारा लग रहा है. पता है ये होता है ना कि आप अच्छे प्रेजेंट करते हैं. रमज़ान का प्यारा मुबारक महीना है और अच्छा लगना भी ज़रूर है. कहते हैं सबको अच्छा लगना चाहिए, है ना? हाँ, ये तो शर्मा क्यों रही हो? अच्छा, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अरियान शेख. अरियान शेख कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल सही हूँ. अच्छा ये बताओ अरियान कि आप जो है बड़ी अच्छी पोइम भी सुनाएंगे और रमज़ान का अच्छा महीना भी, प्यारा महीना भी है ना, तो आप सब
अच्छा एंजॉय करते हो और महीने में इफ्तारी सहरी है ना? अभी तो रोज़ा तो नहीं रखा होगा ना अभी तो? अभी से नहीं रखा। अभी तक मतलब पिछले किसी साल में रखा रोज़ा या नहीं? रख लिया रोज़ा? ओह रोज़ा कुशाई हो चुकी है आपकी? ओह वाह ज़बरदस्त। कितने साल के हो? मैं 7 years old। 7 years old। 7 ईयर ओल्ड हो। 7 ईयर ओल्ड हो। और आप कितने साल की हैं? मैं 9 years। माइक इनको। 9 years। 9 ईयर्स की हैं। और आप अभी कौन सी क्लास में हैं? मैं 2 class। 2 क्लास में। और आप? अब हम ऐसा करते हैं, हम पहले तो हम सुनेंगे, किसे आगाज़ सुनाए? अशर से सुनाएंगे? चलिए आपसे आगाज़ करते हैं। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है हर तरफ उजाला, रमज़ान आ गया है। खुश है जहान सारा, खुश है जहान सारा, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। सबसे हसीन और है, सबसे जुदा महीना, जब कह रहा है इसको अपना खुदा महीना। हर माह का दुलारा, हर माह का दुलारा, हाँ रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत ही प्यारा आपने जो है रमज़ान का कलाम पेश किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब हम ऐसा करते हैं, पहले हम सबसे ज़रा कुछ सुन लेते हैं, इनके टैलेंट को भी देख लेते हैं ना। अब आपसे सुना, पोएम सुनाओगे? चलिए सुनाओ। नज़म। नज़म, चलो नज़म सुनाओ। रमज़ान के रोज़े आए हैं, रमज़ान के रोज़े आए हैं, दिल झूम झूम जाए है, दिल झूम झूम जाए है। हम रोज़ा रखेंगे, हम रोज़ा रखेंगे, घर वाले फरमाए बोले अगले साल, अगले साल, अगले साल। बहुत अच्छे, बहुत प्यारी आपने पोएम पेश की। और अब हम आपसे पोएम सुनेंगे, ठीक है जी। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी का, कौवे वाला पंखल, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। चलें जी, यहाँ पर तो कौवे की कहानी ख़त्म हुई क्योंकि उसने पानी पी लिया, ठीक है ना। चलिए अब आपसे हम सुने, नाच सुनाएंगे आप? चलो सुनाएं। जिसके लिए महफिले कौनैन सजी है, जिसके लिए महफिले कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग जब घर पर देखते हो सबको रोज़ा इफ्तारी करते हुए, तो साथ में इफ्तारी करते हैं आप लोग भी? अच्छा महसूस होता है ना? अच्छा ये बड़ी बच्चों के लिए ना एक ट्रेनिंग है कि आपने रोज़ा कैसे रखना है, रोज़े की इफ्तारी कैसे होगी। हमने भी बचपन में ये चीज़ें सारी जो है ना सीखी हैं और हम सहरी पे भी उठा करते थे। अच्छा अभी स्कूल्स होंगे आप लोग के या छुट्टियाँ होंगी? स्कूल पेपर्स है, ओ पेपर्स हैं, तो मम्मा पापा के लिए तो बड़ी मुश्किल बात हो गई कि उन्होंने आप लोग का भी ख्याल रखना है और साथ साथ रोज़े का भी ख्याल रखना है। बस मैं अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाबी दे और आमीन। और ये बड़ा अच्छा मुबारक महीना है, इसमें बड़ा मज़ा आता है जब आप पेपर्स भी दे रहे होते हैं ना। तो मुझे भी याद है हमारे भी एक टाइम पे रमज़ान में पेपर्स आए थे, लेकिन इट वाज वेरी टफ, लेकिन साथ साथ हमने जो है उसको बड़ा एंजॉय भी किया था क्योंकि हमें ऐसे लगता था बस सारे पेपर्स में पास हो जाएंगे क्योंकि सब दुआएं कबूल होंगी, लेकिन मेहनत भी करनी है साथ साथ। ठीक है, चले जी अब जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। जी नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद और इरफान रमज़ान में हम आपके साथ मौजूद हैं। और
यकीनन हम आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि हम इतनी बातें आपको बताते हैं आपकी सेहत के हवाले से, आपके अपनी लाइफ के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, ये इतना खूबसूरत तोहफ़ा है ना, इसका ख्याल रखना अब हमारी ज़िम्मेदारी है। जब हम ख्याल नहीं रखते ना, हम अपने जायकों का ख्याल रखते हैं, हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो सीरियसली वो ज़िंदगी में ना बड़ी बदमज़गी आ जाती है। अल्लाह ताला सबको सेहतयाबी दे, सब सेहतमंद रहें, लेकिन आपको अपना ख्याल भी रखना है। और आपकी वजह से कई दफ़ा ना दूसरों को भी बड़ा नुकसान हो जाता है, तो आपने दूसरों का भी नुकसान नहीं करना। उस तरह कि अगर आप सेहतमंद नहीं होते तो सारी फैमिली आपके पीछे लग जाती है। तो हमने सेहत का ख्याल रखना है। हमारे साथ अब मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फ़ारूक, जिनसे हम बात करेंगे दिल के अमराज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम? ठीक ठाक हैं। देखिए, एक तो होता है इंसान की जो रूह है, उसकी भी कहते हैं सफाई, जो हमारी रमज़ान के मुबारक महीने में होती है। साथ साथ आपका ना दिल का भी मुतमईन होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये तो हमने रूहानी बात कर दी। इसके साथ साथ हमें अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहते हैं दिल, वैसे सारे अज़ाए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान के, लेकिन हम दिल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका बड़ा अहम ताल्लुक़ कोलेस्ट्रॉल से है। और खाने में हम जो बद एहतियाती करते हैं रमज़ान के मुबारक महीने में, हमें नहीं करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जहाँ पे बद एहतियाती होती है, सबसे पहले तो वो बताइएगा वो क्या है? जी, ओवरऑल अगर रमज़ान की बात करें तो रमज़ान और सेहत का बड़ा गहरा इस हवाले से ताल्लुक़ है। बहुत सी रिसर्च हैं जिनसे ये क्लियर है कि जब आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, उसके असरात जिस्म पर, सिर्फ दिल पे नहीं, ओवरऑल जिस्म पर बहुत ही बेहतरीन असरात इस तरह से होते हैं। उसके नतीजे में आपके जिस्म के पुराने खुलिये मरते हैं और उसके नतीजे में नए रीजनरेट होते हैं। यानी ये एक महीना अगर इंसान प्रॉपर फास्टिंग करे, तो ये तहकीक है एक जापानी बायोलॉजिस्ट की, इसके नतीजे में आपके खुलिये रीजनरेट हो रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओवरऑल कैलोरी काउंट, जैसे आपने फास्टिंग तो की है, लेकिन ओवरऑल कैलोरी काउंट, जैसे आप इफ्तार, सहरी और रात का खाना मिला के जो आप ले रहे हो, वो उसके मुकाबले में जो आप रूटीन में खाते हैं कम हो, बहुत कम। यानी रोज़ा उस तरह से हो जैसे भूख खत्म करने के लिए हो, जबकि हमारा रोज़ा पूरा खाने की एक फेस्टिवल बन गया है। अनफॉर्चुनेटली सहरी में इस तरह से खाया जाता है कि मेरा ख्याल है कुछ लोगों को तो शाम तक निगाहें आती रहती हैं, हजम ही नहीं होता वो खाना ना। तो इस रोज़े का फिर फ़ायदा वो वाला नहीं होगा जो बायोलॉजिकल फ़ायदा हमें मिल रहा है सेहत के लिए। तो ये तो एक ओवरऑल बात है उस हवाले से कि रोज़े का फ़ायदा उसी सूरत में कि जब अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़िन रखा जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं कि अचानक हम देखते हैं कि लोग अस्पतालों का रुख ज़्यादा करने लग जाते हैं, स्पेशली वो लोग जो खाने के बहुत शौकीन हैं, और वो कहते हैं हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उनसे कंट्रोल नहीं होता है खाना, उनको ऑलरेडी उनका स्टमक जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो जो है वो एक नॉर्मल खाना भी खाए। ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि और ये भी बताइएगा कि ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाने से ये जो रुख किया जाता है अस्पतालों का, ये क्यों किया जाता है, ये ज़रा डिटेल बताएं। रमज़ान के हवाले से फिर ये होता है कि दोनों मामलात, मैदे के मसाइल भी बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि हम अनकंट्रोल्ड वे में खा रहे हैं, जैसे हमने पिछली डिस्कशन में डिस्कस किया। दिल के हवाले से बात करें तो अक्सर औक़ात लोग नमक में बेकाबू हो जाते हैं, पानी की मकदार में बेकाबू हो जाते हैं। चिकनाई वाले असरात डायरेक्ट अलामतें नहीं लाते। चिकनाई आप ज़्यादा खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ के नालियों में तंगी लाता है। लेकिन नमक आपके खाने में ज़्यादा हो जाएगा, पानी की मिकदार आप बहुत ज़्यादा लेंगे, उस सूरत में क्या होता है कि नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाने का बाइस बनता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के नतीजे में जो भी पेचीदगियाँ आएंगी वो अपने आने शुरू हो जाएंगी। नमक कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, मतलब इसका क्या नमक कसाफत, यानी खून की कसाफत ऐसी बढ़ जाती है कि वो वॉल्यूम जो दिल को आगे पंप करना है उसकी समझ ले विस्कोसिटी और स्मॉलिटी कि वो गाढ़ा ज़्यादा हो गया है, तो फोर्स ज़्यादा लगनी पड़ रही है, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। मतलब नमक से खून की कसाफत बढ़ रही है। का मतलब खून गाढ़ा हो सोडियम जाता जो है एक चीज़ होती है, नमक की वजह से वो खून में शामिल होती है। वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो खून में समझ लें जैसे आप किसी पानी में नमक को ज़्यादा भरते जाएंगे तो पानी गाढ़ा होता जाएगा। उसको अगर आपको कहीं के आगे भेजना है तो खाली पानी तेज़ी से आगे जाएगा, वो गाढ़ा पानी मुश्किल से जाएगा, उसको पंप करना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं समंदर का पानी जो ज़रा भारी होता है। वो भारी इसी वजह से कि वो उसमें कसाफत बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा मैं पानी की बात कर रहा था, अक्सर औक़ात बहुत से दिल के मरीज़ों के दिल कमज़ोर होते हैं, यानी हार्ट वीक होता है,
उनको डॉक्टर ने ये बताया हुआ होता है कि आप 4 से 5 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। अच्छा, रोज़ा रखते हैं, प्यास लगती है, प्यास में वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि उनको दिल का मर्ज़ भी है और उनको पानी की वही मकदार एडजस्ट रखनी है। ज़्यादा पानी पी लेने से और फिर नमक भी साथ शामिल है तो फिर एकदम से फेफड़ों में पानी आ जाता है। तो रोज़े में बहुत ख्याल रखना है ऐसे दिल के मरीज़ों को जिनके दिल कमज़ोर हैं कि पानी की मकदार ओवरऑल वो 1200 ml या 1400 ml से ज़्यादा किसी सूरत नहीं जानी अच्छा चाहिए। इस पे एक सवाल है कि किसी का अगर स्टंट लगा हो या किसी का टैवी हुआ हुआ हो तो फिर वो क्या करें? स्टेंट वालों में देखें, दिल में अगर खराबी नहीं है तो फिर तो कोई इतना मसला पानी के about हवाले टैवी? से नहीं है। दिल कमज़ोरी है, टैवी में ये देखना पड़ेगा कि उनके दिल में कमज़ोरी भी थी और टैवी बिल्कुल सही वो वैल्व आपका काम कर रहा है, फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन दिल पहले से कमज़ोर था, उस पर फिर ये आपका वैल्व तब्दील हुआ है। टैवी जो आम लोगों को बताने के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो परक्यूटेनियस तरीके से यानी पैर के ज़रिए से वैल्व की तब्दीली, सर्जरी नहीं है टैवी। तो वैल्व बदला हुआ है लेकिन दिल बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है, वैल्व नॉर्मल काम कर रहा है, तो फिर तो सारी चीज़ें फिर नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह वैसे उनको अगर दिल फिर भी कमज़ोर हो और टैवी दिल अगर लगा हो, कमज़ोर हो तो पानी नमक का बहुत ख्याल रखना है। वो स्टैंडर्ड जो आपके डॉक्टर ने आपको बताए हुए हैं उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं चाहिए, वरना अच्छा फेफड़ों डॉक्टर में साहब पानी एक आएगा। क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा अगर मर्ज होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपने बहुत नॉर्मल अपना पानी पिया। अच्छा वो इतनी मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो फिर वो पानी वो फिर आपको अपना एक एडजस्टमेंट बैलेंस रखना है कि वो पर 1200 फिर भी आप ml बताएं के कि दिल अंदर के अंधेरी कितना पानी पीना जी, चाहिए? आपने कहा 4 ग्लास 1200 बस, से 1400 ml बस ये 4 टोटल ग्लास से पानी। 5 ग्लास। जी बिल्कुल। अच्छा इसमें सिर्फ एक चीज़ और बताइएगा कि 4 से 5 ग्लास वो पानी तो पी रही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी फिर आपके गुर्दे भी साफ होने चाहिए, आप जी मेडिसिन वो भी ले इसीलिए रहे हैं। ये इतना मिनिमम वॉल्यूम होता है जिसमें आपके पास एडिक्वेट पेशाब बनने की सलाहियत होती है। बस। हाँ, आप 1000 से कम पानी पिएंगे तो फिर खतरा है। अच्छा ठीक है। 1000 से ऊपर पानी आ गया तो 1200 से 1400 ml। कभी आप किसी ऐसे काम में मशगूल हैं जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आया है तो फिर थोड़ा सा इजाफी लेना पड़ेगा, या आपको लूज मोशन है, कोई और ऐसी वजह है जिससे जिस्म से पानी निकल गया है, उस सूरत में आप इजाफी पानी ले सकते अच्छा हैं। एक और क्वेश्चन वो ये कि हमें ये कहा जाता है जी 3 लीटर आम इंसान के लिए 3 लीटर पानी पिए, 2 लीटर, इज इट ओके देन? जी बिल्कुल, आम आदमी के लिए ज़रूरी है कि 8 से 10 ग्लास जो अमूमन 2 से 2.5 लीटर बनते हैं। लेकिन इसमें भी अगेन वही बात आएगी कि आप किसी ऐसे काम में हैं जिसमें बहुत पसीना है, लूज मोशन है, यानी कोई भी ऐसी इजाफी वजह है जिससे जिस्म से पानी निकल रहा है, तो फिर आपको इससे ज़्यादा पानी भी ले लेना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा अब हम बात करेंगे स्पेशली जो निहारी खा रहे हैं या जो तेल वाली निहारी। मैं वैसे डॉक्टर साहब बनाती हूँ बगैर तेल के निहारी। लोग कहते हैं मुझसे रेसिपीज़ कि आप हमें बताएं, मैं कहती हूँ भाई इतना मुश्किल काम आप बता रहे हैं ना कि मैं रेसिपी अब आपको जो है सिखाऊं ये वाली। कुछ भी नहीं होता, बॉईल करके सारे मसाले इसमें ऐड कर देते हो, नमक मैं कम डालती हूँ। मेरे खानों को लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें नमक नहीं होता। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मैं कहती हूँ आप सब खाएं, उसमें ऑयल और नमक आप तादाद कम कर लें, टेस्ट थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो जाएगा। खाना पीना लोगों को सिखाएंगे अभी इस प्रोग्राम में भी, तो अमूमन कोशिश करें कि लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन हेल्दी डाइट्स की तरफ लेके जाएं। अनफॉर्चुनेटली हमने रमज़ान को एक फूड फेस्टिवल बना दिया है। हाँ ठीक है, ज़बान के चटखारे ज़रूर हैं, वो लें, लेकिन एक इत्दताल के साथ, अगेन इसी तरह के उसको उस तरह से हेल्दीनेस में कन्वर्ट करते जाएं। और ये ज़बान के चटखारे 10-15 दिन की कहानी होती है। आप जिस चीज़ ज़बान को जिस चीज़ का आदी बनाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते ज़बान उसकी आदी हो जाएगी। अच्छा एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब, एक तो बताइए कि कितने किस्म के दिल के अमराज हैं और क्या वो दिल के अमराज जिनको हैं इस वक्त क्या वो रोज़ा रख सकते हैं नॉर्मली? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, मैं इसी पे खुद आना चाह रहा था कि दिल का मर्ज़ और रोज़ा। देखिए कोई भी मर्ज़ हो उसमें 3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक वो वाले अमराज होते हैं कि आपको मर्ज़ तो है लेकिन ओवरऑल आप एक्टिव हैं, आप डॉक्टर के पास फ्रीक्वेंटली जाते हैं, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, आप तमाम नॉर्मल रूटीन सारी कुछ कर रहे हैं, आप रोज़ा रख सकते हैं। बस उस रोज़े के हवाले से जो भी एहतियाती तदाबीर डॉक्टर ने आपको बताई हैं, दवाइयों की तकसीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अब अफ्तार में ज़्यादा खा पी रहे हैं, दिन में पूरा भूखा प्यासा रहेंगे तो ये तरतीब थोड़ी सी तब्दील होगी, जो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। रोज़ा बिल्कुल रख सकते हैं, कुछ हिदायत और दवाइयों की तरतीब में तब्दीली के साथ। ठीक है। एक वो वाली कैटेगरी है जो शदीद बीमार होते हैं, दवाई के ज़रिए से जस्ट एक उनको हल्की सी स्टेबिलिटी अचीव हुई है और वो घर पे मौजूद हैं, फ्रीक्वेंट एडमिशन उनके हो जाते हैं, अभी अभी ताज़ा हार्ट अटैक हुआ है, ऐसे लोग रोज़ा नहीं रख सकते। नहीं रखे, ओके। उसमें लेकिन मैं डॉक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस बात का फ़ैसला करना कि क्या ये
सारी ज़िंदगी रोज़ा नहीं रख सकते, या कुछ तरतीब उनकी बराबर करके वो इस काबिल हो सकते हैं कि रोज़ा रख सकें। तो फिर ये डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो दवाइयाँ इस तरह की एडजस्ट करें, जल्द अज जल्द वो इस काबिल हो सकें कि रोज़ा रख सकें, और जो एहतियाती तदाबीर रोज़े में करनी है वो करें। दरमियान वाले लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट था कि रमज़ान से 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले अपने डॉक्टर को दिखा दिया करें, ताकि वो उनको जज करे कि आप कौन सी वाली कैटेगरी के हैं और आपको क्या क्या चीज़ें तब्दील करके रोज़ा रखने के काबिल बनाया जा सकता है। तो ये 3 कैटेगरी में किसी भी मर्ज़, दिल का भी यही हाल है, इस तरीके से आपको फैसला करना है रोजे के हवाले से। आपने रोज़ा आप आराम से रख सकते हैं, बट डिपेंड कि आपके डॉक्टर आपको क्या मशवरा दे रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, हार्ट पे ये भी होता है ना कि किसी का हार्ट बड़ा वीक हो जाता है, जैसे हम कमज़ोर हार्ट कहते हैं, तो फिर उस पर यह है कि डिपेंड करता है कि आपको क्या खुराक लेनी है, कितनी मेडिसिन लेनी है। जी, उसमें वही सारी तरतीब, जैसे पानी का मैंने बताया, उनकी कमज़ोर दिल वालों की दवाइयों में अक्सर पेशाब आवर गोलियाँ होती हैं, आम हालात में वो सुबह में दी जा रही होती हैं, तो वो सेहरी में कभी नहीं लेनी, क्योंकि आगे आप पानी पी नहीं सकेंगे, तो वो अफ्तारी में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। तो ये मर्ज़ के मुताबिक रोज़े में क्या तब्दीलियाँ रूटीन डे में आ रही हैं, उसके हिसाब से दवाइयों को चेंज किया जाता है। कोई भी इंसान को मर्ज़ है, उसको इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, चाहे आपको लंग्स का कोई मसला है, आपका जो प्रॉब्लम है, अगर आपको लिवर का कोई प्रॉब्लम है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, सब डिपेंड करता है कि आपने अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लेना है, क्योंकि आपके जो है मेडिसिन सिंपल एक ब्लड प्रेशर वालों के लिए मैं बता दूं कि वो लोग जो ब्लड प्रेशर की गोलियां सुबह में ले रहे होते हैं, रमज़ान में उनको अफ्तार के साथ ले जाएं। ठीक है। अगर 2 गोलियां ले रहे हैं तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोली है वो अफ्तार में ले जाएं, हल्के नौइयत की गोली सेहरी में रखें, क्योंकि दिन भर में आप खाएं पिएंगे नहीं। और इसमें कोशिश करें कि आप अफ्तार से पहले अपने बीपी चेक भी कर लिया करें। कुछ लोगों के बड़े डाउन होंगे तो फिर हो सकता है मिकदार भी कम करनी पड़े। शुगर की दवाइयों का भी यही हिसाब होता है। आम दिनों में शुगर की दवाइयों की ज़्यादा डोज सुबह में दी जा रही होती है, हल्की डोज शाम या रात में होती है। रमज़ान में इसको उल्टा करना होता है कि आप स्ट्रॉन्ग वाली डोज जो है वो अफ्तार के साथ ले आएंगे, हल्की डोज सेहरी में चली जाएगी। और फिर अगेन शुगर रमज़ान में रोज़े की हालत में चेक की जा सकती है, रोज़ा उससे टूटता नहीं है। तो आप शुगर के मरीज पहले 2-3 रोज़ों में अपने असर के वक्त की शुगर ज़रूर चेक कर लें। कम हो रही होगी तो मिकदार दवा की कम करनी पड़ेगी। जाते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक वक्त फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं इरफान रमज़ान में, और बात हो रही है खाने के हवाले से कि आप बीमार ना हो, और स्पेशली दिल के अमराज या कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना आपके लिए है, आपकी सेहत के लिए, आपकी सेहत को अच्छा बनाने के लिए। तो हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक से एक बार फिर। एक नॉर्मल शख्स जो है कि कहीं वो आगे जाकर उसको प्रॉब्लम ना हो जाए कोलेस्ट्रॉल की, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हम मिकदार में खाना शुरू कर देते हैं, तो और लोग जब अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं तो उनका रमज़ान में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि हमने हमेशा जो है यही देखा है कि जितना इंसान रोज़ा रखता है, अपने टाइम में भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो उसमें उसकी सेहत जो है वो बेहतर होनी चाहिए। अब ये हमारा इतना गैप भी नहीं होता। देखिए 12 घंटे हैं, 12 से चले 14 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। उसमें हमने ये देखा कि हमने इफ्तारी भी की है, खाना भी खाया है, फिर सहरी भी की है, तो हमने तो उससे ज़्यादा खाना खा लिया जो हम नॉर्मल डेज में खा रहे होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए रोज़े का फ़लसफ़ा ज़ब्त है, यानी अपने आप को चीज़ों से रोकना, कंट्रोल, हर चीज़ में कंट्रोल। जी बिल्कुल, यानी उसका फ़लसफ़ा ही रुकना है। और हम उल्टा कर रहे हैं सेहत के हवाले से। वैसे तो 1 महीने की इजाफी चिकनाई लेने से कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं आता, लेकिन ये आपकी जहनियत को, ट्रेंड को सेट कर देता है कि आपको आदी बना जाता है। बाद में बजाय इसके कि रमज़ान के ज़रिए से आपने अपने आप को रुकने की तरफ जाना था, आप और उस तरफ चले गए। तो उस फ़लसफ़े को समझते हुए वो चिकनाइयाँ जो आप आम हालात में रहते रमज़ान में ना लें, बल्कि हेल्दी डाइट पे रहते हुए, जैसे हमने पहले जिक्र किया, नॉर्मल हालत के मुताबिक हाफ या 2 तिहाई खाएं, आप कम कर दें खाने को। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है
कि हमने अब मिकदार अब हमें चाहिए, हमने कार्ब्स कितना खाना है, हमने प्रोटीन कितना खाना है और हमने वेजिटेबल कितनी खानी है। देखिए रफ़ कैलकुलेशन हमेशा से यही होती है कि 50-60% आपका फाइबर और प्रोटीन, और आप बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो इसको मज़ीद बढ़ा लें। आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट वो 20-30% से ज़्यादा आपकी ग़िज़ा में नहीं होना चाहिए। ओके। तो ये ओवरऑल काउंट बना के आप फाइबर, सब्जियां हैं, फल हैं, शुगर नहीं है, प्रोटीन है, गोश्त ले सकते हैं, मुर्गी, मछली, बड़े छोटे कभी कभी बग़ैर चर्बी का साफ़ सुथरा लिया जा सकता है। सब्जियों में बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो अच्छा प्रोटीन सोर्स हैं। तो इन चीज़ों, और इसमें मेरा ख्याल है ख़वातीन का हाथ बहुत ज़्यादा होगा इन कैलकुलेशंस को कायम रखने के लिए। आप ज़बान का चटखारा देने के लिए सेहत ख़राब कर देंगी। तो कोशिश करें राइट फ्रॉम द बिगनिंग रमज़ान के एक नए ट्रेंड्स ऐसे बनाएं कि अपने तौर पे हेल्दी डाइट, और आजकल अब नेट इतना अवेलेबल है कि हेल्दी डाइट का मालूम करना कोई मुश्किल काम अच्छा, नहीं। एक वो डॉक्टर साहब है, मैं अक्सर उनको बड़ा फॉलो करती हूँ, वो खाना पकाते भी है ना, वो कहते हैं ज़ीरो ऑयल डाइट, उनकी मैंने हमेशा बड़ी फॉलो की। अच्छा ये बताएं सर, आप क्या खाते हैं वैसे डॉक्टर साहब? मैं सब कुछ खाता हूँ सब ये तो बेमानी हो गई ना लेकिन इत्तेदाल के साथ, इत्तेदाल के पोषण साथ, के सही है, साथ, सही फिर है। उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ, और हाँ। कभी कभी बैलेंस मेरा आउट होने लगता है। रमज़ान में मैं ग़िज़ा में मैं मशवरा दूंगा आप लोगों को कि उसको फॉलो करें। ये ब्लैक चने जो होते हैं ना, हाँ। ये मैं खाता हूँ। अच्छा। चावल रोटी कुछ नहीं खाता हूँ। ब्लैक चने वही मतलब? मेरी अफ्तार का समझ ले 70-80% वो ब्लैक चने ठीक है। अलॉन्ग विद फ्रूट चाट, थोड़ी सी दही, ये सब हाँ। मिला के ये मेरी अफ्तार होती है। और रात को खाना भी इसी का बचा हुआ थोड़ा सा पोषण, बस वही खाना चावल खाना रोटी नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो चने, इसका मतलब आपने वही कहा, आपसे आपने कहा इज्तनाब जी, करें। बेहतरीन। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि काले चने वैसे भी कहा जाता है कि इतने पावरफुल होते हैं बिल्कुल। कि आप रनिंग भी करें, आप भागे दौड़े भी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक आटा बड़ा मशहूर हुआ है ना कि जो मिक्स कहते हैं ना, प्रोटीन आटा जो होता है, जिसमें चने और ये सारी चीज़ें, जो जौ और ये सब मिक्स होता है, तो वो भी बड़ा अच्छा आटा होता है, वो जी भी जी खा बिल्कुल, सकते हैं। क्योंकि आटे में आप फाइबर वाली चीज़ें डाल देंगे तो वो एक अच्छा आटा कहलाएगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम उसके छिलके निकाल देते हैं तो उससे मैदा रह जाता है, वो आटा नहीं होता है, वो नुकसानदेह है। यानी वाइट आटा मत खाएं। तंदूर की रोटी, सोडे में बनी हुई वाइट पराठे, यानी वो सारी उसकी जो फाइबरस नेचर थी वो हमने निकाल के कहते हैं कि उसमें से। घर में रोटी बनाएं, बाहर की रोटी, इवन डबल रोटी भी जो है ना वो नहीं खानी चाहिए, ये भी और मना हम कर रहे होते चूंकि हैं। रोटी चावल छोड़ नहीं सकते तो एक पोषण ज़रूर रख लें ताकि वो भी कायम रहे कि आपने भाई थोड़ा सा चावल खा लिया, एक रोटी छोटी सी चपाती भी खा ली। लेकिन ये बेहतरीन मौका है क्योंकि आप रमज़ान में अपने रूटीन ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। अच्छा, तो अब थोड़ी सी पॉजिटिविटी एक्सरसाइज की बात करते हैं। दिल के अमराज को कहते हैं, अब तो कहा जाता है ना कि वॉक करें, आपने जितना चलना है, चलने को बड़ी अहमियत, रनिंग से ज़्यादा मैंने देखा तेज़ चलने को अहमियत बहुत दी जाती है। अच्छा देखें, चलना जो है ना वो इस हवाले से, क्योंकि ये वो एक्टिविटी है जो हर आदमी कर सकता है, स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जब जर्नल एडवाइस दे रहे होते हैं ना तो आप यही कहते हैं ब्रिस्क वॉक। तो फिर आपको ये कहना नहीं पड़ता है कि आप बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, क्या हैं, तो वो सब के लिए इक्विवेलेंट हो जाती है। वैसे अब एक्सरसाइज के सारे कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, जिसमें ठीक है। तेज़ वॉक यानी एनारोबिक स्टाइल भी है, मसल स्ट्रेंथ यानी थोड़ी बहुत वेट लिफ्टिंग भी है, योगा यानी फ्लेक्सिबिलिटी वो भी है, और चौथा एलिमेंट एक और नई चीज़ अब आई है, बैलेंस। ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे आप अपने बैलेंस को कंट्रोल करें, स्पेशली ये ओल्ड कौन एज। सी है? ये मैंने बड़ा ओल्ड अच्छा एज सुन रही हूँ, लोगों हाँ। में बहुत ज़रूरी है। वो डिफरेंट स्टांसेस होते हैं जिसमें आप अपने बैलेंस को मजबूत रखने के लिए, क्योंकि बैलेंस की एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी को एक कोऑर्डिनेशन सिखाती हैं। आई थिंक हम इंटरनेट पे देख सकते हैं जी बैलेंस बिल्कुल, एक्सरसाइज, क्योंकि ओल्ड एज में होता यही है, 60-65 साल के बाद आपका बैलेंस जो गिरने का बाइस बनता है और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपने हर चीज़ पे तवज्जो देनी है, कायम रखनी है। उसका तरीका फिर यही होता है कि एक अच्छे ट्रेनर के ज़रिए से आप अपने लिहाज से एक छोटा सा एक्सरसाइज पैकेज अपने लिए बनवा लें और उसको फॉलो करते रहें। अच्छा, रमज़ान के हवाले से एक्सरसाइज में कहते हैं कि इवन आप असर से पहले भी, असर के बाद भी कर सकते हैं, यानी अफ्तार से पहले भी। लेकिन मैं अपने तौर पे समझता हूँ अक्सर उस वक्त बहुत ज़्यादा नकाहत, कमज़ोरी हो रही होती है, ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आप अफ्तार के बाद रात के खाने से पहले वो टाइम अच्छा रहेगा कि थोड़े से खाली पेट होंगे, और उसके बाद फिर हल्का सा खाना खाएं। हम अमूमन खाना खा के फिर सो जाते हैं और फिर सहरी करते हैं और फिर सो जाते हैं, बस यही सिलसिला खाना सोना,
जो इंतहाई डेंजरस है, इंतहाई डेंजरस। अफ्तार अच्छी करें, रात का खाना बहुत कम, सेहरी भी बहुत कम। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर आप को बहुत सारी आज इन्फॉर्मेशन दी और सही मानों में ये है कि हमारा डाइट बेसिकली डाइट हमारा पैटर्न, हमारा डाइट का बनाने का जो हम खाना जो बना रहे हैं वो, इसके साथ साथ हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी अच्छी सेहत के हवाले से ये शामिल होती हैं। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन कि अक्सर होता ये है कि हम, जैसे आपने भी बताया कि आपने चने भी खा लिए, उसके साथ आपने फ्रूट चाट भी मिक्स कर ली, आपने खाना भी जो है उसमें फिर खा लेते हैं। मेरी ख़ुद की भी आदत है कि मैंने अंडा खा लिया, फिर मैंने डबल रोटी भी साथ में खाई, फिर मैं कहती हूँ नहीं मैं फ्रूट भी खाना है। इतनी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। अक्सर हम लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं इतनी सारी चीज़ें मिक्स नहीं करनी चाहिए, वो मैदा जो है ना वो हजम नहीं करता, यानी ये नहीं होता। सर ये क्या है? एक आप वॉल्यूम उस अंदाज से उस हदीस को याद रखें, 1/3 पानी, 1/3 हवा, 1/3 ग़िज़ा। ठीक है, अगर उसके अंडर आप 10 चीज़ें खा लें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब हम मिक्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल मिक्स। ठीक है, तो मतलब फ्रूट भी खा लिया हमने साथ में खाना भी खा लिया, बस तो उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ना नहीं चाहिए। मैं एंजॉय करती हूँ। मेरे तो ये होता है ना कि छोटा खाना बहुत सारा हो तो उसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसमें ये होता है कि आपने फिर जो सेहतमंद खाना है फिर आप वो ज़्यादा खा रहे होते हैं, वरना होता ही है कि आपने सारे ऐसे खाने खा लिए, फिर निहारी फिर भर के खाएंगे हम, फिर वो पाई भी भर के खाएंगे, बिरयानी भी भर के खाएंगे, हम हाथ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए आई थिंक आपके पास सलाद भी हो, छोटी सी रोटी का पीस भी हो, जो कि प्रोटीन वाली रोटी है तो बहुत अच्छा है। उसको तो मैं कहती हूँ मैजिक एनर्जी, वो ऐसी जिस आपने कहा ना चने, बिल्कुल यही वाली रोटी एक मैजिक एनर्जी है। सीरियसली आपने अगर एक रोटी इतनी सी भी खा ली ना, पूरा दिन आप भागते दौड़ते रहेंगे मुझे क्या हो गया है कि मैंने तो एक्स्ट्रा कुछ फ्यूल आ गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज आपने हमारे साथ शेयर की, बल्कि हमारे साथ क्या नाज़रीन के साथ शेयर की है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसके साथ ही नाज़रीन अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। रमज़ान इरफ़ान रमज़ान। और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे करशी जामे शीरी के सेट पर। हमारे साथ हैं शेफ अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। और ये खूबसूरत प्यारा बाबरकत महीना, इसमें हम इतने चीज़ें लोगों को सिखा रहे होते हैं और ये जो किचन वाली बात है ना, ये सबसे स्पेशल होती है। और वैसे भी रमज़ान और किचन का जो है ना वो तालमेल है परफेक्ट, बहुत ज़्यादा सहरी हो या इफ्तार हो, उसमें जो है वो हर किसी को पसंद होता है कि बड़ा दस्तरखान हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हों। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा के साथ साथ हमें ये होता है कि ऐसी चीज़ें मौजूद हों जो आपके सेहत के हिसाब से भी अच्छी हों और ऐसे जैसा लज्जत बहुत ही ज़बरदस्त हो। अगर सेहत के हिसाब से बात की जाए तो जाम शीरी एक तो हमारा कहते हैं ना ट्रेडिशनल लाल शरबत है, बल्कि माशाल्लाह से पाकिस्तान की पहचान है, रौनक है रमज़ान की। और खालिस अज्जा से बना हुआ है, अज्जा से तैयार करदा होता है और इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग या स्वीटनर्स जो है वो एडिटिव्स जो हैं वो उसके अंदर ऐड नहीं होते हैं। अच्छा, इसके जो अज्जा हैं वो खालिस 100% प्योर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उससे बने हुए। इसलिए आपने ये बात नोट भी की होगी कि जब भी आप करशे जामे शीरी पीते हैं तो आपको ना भारीपन महसूस नहीं होता। इट्स सो लाइट, इट्स सो गुड, और आपको एकदम से रिफ्रेशिंग और आपको ताज़ा दम भी कर देता है आपकी इफ्तारी। और मैं तो कहती हूँ सहरी में भी मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ इसको। तो आज हम इसको, वैसे लोग ये समझते हैं कि शायद ये शरबत के तौर पर ही खाली इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे डिज़र्ट्स भी बनते हैं, इससे और भी बहुत सारे आप जो है मीठे बना सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने जो पूरी रेसिपी प्लान की है इस महीने के लिए करशी जामे शीरी को लेते हुए, उसमें मुख्तलिफ़ तरीके से हम इसको जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने फूड में। डिज़र्ट्स भी बनाएंगे, कुछ मॉकटेल्स वगैरह भी बनाएंगे, और हाँ। जो रिवायती हमारा जो ट्रेडिशनल लाल वाला शरबत है उसको भी थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न देंगे करके। ये हमने कहा ना कि बहुत ज़्यादा वसी दस्तरखान अगर आपने नहीं भी तो ऐसी चीज़ें उसमें होनी चाहिए खाने की जो आप उसे एंजॉय करें। अच्छा, आज हम बना क्या रहे हैं वैसे करशी जामे शीरी से? अच्छा, आज हम करशी जामे शीरी से बना रहे हैं
चीज़ मूस, स्ट्रॉबेरी चीज़ मूस बना रहे हैं आज wow, हम। something बिल्कुल बहुत interesting. आसान सी रेसिपी है, कोई जी, जी. उसमें हार्ड एंड फास्ट कोई आपको गाइडलाइन या रेसिपी कार्ड को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं, जैसे कि मैंने कहा कि चीज़ मूस है, तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो क्रीम चीज़ है, यहाँ पे मैंने पिस्ताचियोज को थोड़ा सा क्रश किया हुआ है, और मेरे पास व्हिप क्रीम है, दैट्स इट। और करशी जामी शीरी मैं इसके साथ इनकॉर्पोरेट करूँगा और हमारा मज़ेदार डिज़र्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने देखा है कि इसमें पूरा एक बोल है जिसमें क्रीम मौजूद है। क्रीम तकरीबन कितनी देर आपसे व्हिप की है? व्हिप करने का इसका तरीका भी बता दीजिएगा। अच्छा, इसमें मैं जो है वो ऑलरेडी स्वीटेंड क्रीम यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम के अंदर स्वीटनेस ऐड नहीं होती। अच्छा, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कितना उसको व्हिप करें, जैसे आपने पूछा, तो उसकी एक थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, कि अगर हम स्पून को इस तरीके से करें तो वो होल्ड हो। ये बिल्कुल इतनी थिक फ्रॉस्टिंग है जो उमूमन हम केक्स के ऊपर देखते हैं, ताकि वो किसी भी आप जो है वो बोल के अंदर डाल रहे हैं या केक पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो ये ऐसे जो है वो गिरे नहीं, है ना? इस गिरे नहीं, बिल्कुल इस तरीके से वो रहे। ठीक है, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। मैं स्वीट वाली यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, योगर्ट जो यूज़ करेंगे उसको भी इसी तरह व्हिप करना होगा? व्हिप करने का तरीका तो बता दें जरा, वैसे आप बता दें तरीका। हाँ, जो वायर विस्क आपके पास घर में मौजूद होता है, आप बस उससे कहते हैं जो नीचे पानी रखना पड़ता है वो बर्फ वाला, वो तो नहीं ना? नहीं, नॉर्मल जो बाजार में योगर्ट मिलता है आप उसको व्हिप कर लें। हाँ, थोड़ा सा अगर आपने उसको जो है उसके अंदर जो पानी का कंटेंट है वो आप वाटरी नहीं चाह रहे हैं उसको, तो आप उसको मलमल के कपड़े में थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए हैंग कर लें। तो उससे होता है कि उसका पानी जो है वो सारा ड्रेन हो जाता है और आपके पास थिक गाढ़ा जो है वो योगर्ट मिल जाता है। दैट्स दी एक्चुअली ऑथेंटिक जो रेसिपी होती है ना, जो वो योगर्ट वाली होती है, और वो आप खाएंगे तो आप कहेंगे ऐसा लग रहा है कि आपने वो क्या कहते हैं उसको, जो पुराना वाला बेसिकली इसको बोला पुराना जाता वाला है, जो चीज केक खाते हैं ना, वो वाला फ्लेवर आएगा। ओके जी। अच्छा, इसमें मिकदार भी बताते चले जाइएगा, और हम ये पका भी रहे हैं कुछ? अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें जो है ना एक शुगर और उसका एक कैरमलाइज्ड एक सॉस रेडी करूंगा। ठीक है, ओके। इसमें मैं जो है वो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को यूज करूंगा। आजकल सीजन में है, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं, हम सब यूज कर सकते हैं। और इसके साथ मैं करशी जामी शीरी को यूज करूंगा। वैसे इसके अंदर जो है वो ग्रैन्युलेटेड शुगर भी ऐड की जाती है, लेकिन मैं उसकी जगह जामी शीरी यूज कर रहा हूँ। तकरीबन 4 से 5 खाने के चमचे मैंने थोड़ा सा, और बिल्कुल आपने फ्लेम को जो है बहुत लो रखना है। हाँ, ठीक है, फ्लेम और दूसरा कि जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरीज आजकल मार्केट के अंदर आपको वाफर मिकदार में अवेलेबल है, आप ले लें। और स्ट्रॉबेरी कोशिश किया करें उतनी ही लें जितनी आपकी कंजम्पशन है, जितना आपको कंज्यूम करना है। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि बाज़ लोग, मैं भी घर पे अक्सर ये करती हूँ कि स्ट्रॉबेरीज लेकर उसको कट करके, जिस तरह आपने इसको ऊपर से इसका कट किया और उसको मैं ना फ्रीज कर लेती हूँ, और जब चाहिए होती है तो मैं फ्रीजर से निकाल कर उसको यूज़ कर लेते हैं, बट कैन नॉट ईट। लेकिन सॉसेस वगैरह के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं, आप ड्रिंक्स में यूज़ कर सकते हैं, परफेक्ट है। क्योंकि अक्सर होता है ये कि लोग ये कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी ज़्यादा स्टे नहीं करती, आप लाए अगले दिन तक जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, खट्टी ज़्यादा होने लगती है, उर्ली लग जाती है। तो बिल्कुल परफेक्ट होता है कि आप उसको जो है वो जो है ब्लेंड कर लें ब्लेंडर के अंदर, और उसका जो पेस्ट है पल्प जैसा, वो आप अपने पास फ्रीज कर लें, तो उसको टाइम टू टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। इवन के सीजन भी ऑफ हो जाए तो बिल्कुल। और ये उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो कि आपने थोड़े छोटे वो ले लिए, जो थैलियाँ कहते हैं ना, उनको थैली कहते हैं ना, बिल्कुल पोर्शनिंग आप कर लें, पोर्शन बैग मिलते हैं जो नॉर्मली, क्योंकि मुझे इतना निकालना है तो मैंने बस यही 1 ग्लास के लिए, 2 ग्लास के लिए। सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो यही होती है। मैं इवन के मैं घर में मेरी प्रैक्टिस है, जो घर वालों को मैंने भी सिखाया हुआ है कि ये जो बाजार में दूध वाली थैलियाँ मिलती हैं हम वो ले लेते हैं, आधा किलो की, 1 किलो की। आप उतना ही पोर्शन निकालें, चाहे गोश्त हो, चाहे इस तरह का प्रोडक्ट हो, चाहे चिकन हो, मछली हो, जो कुछ भी है, जी आप पोर्शंस बना के रखें। एक मुझे रबर स्पून दे दीजिएगा प्लीज। आपको यहाँ से जी, ये वाला सही है जी, परफेक्ट रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि जामी शीरी के अंदर जो है वो उसकी नेचुरल स्वीटनेस है एडेड हुई हुई है, और इसका एक बड़ा अच्छा संदल का और जो हर्ब्स जिसके अंदर होते हैं उसका एक फ्लेवर होता है। तो थोड़ी देर के लिए बहुत लो हीट के ऊपर हम इसको पकाएंगे। इसको इंग्लिश में जो है डिजर्ट लैंग्वेज के अंदर कंपोट बनाना कहते हैं। कंपोट, जी, सीखना चाहिए सबको। शुगर के साथ ऐड करके बनाया जाता है। ये स्वीट भी मतलब ठंडा भी खाया जाता है, और इसको आप वार्म भी खा सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए बस हम इसको पकाएंगे यहाँ पे, और इसके साथ साथ एक बाउल में
मैं थोड़ी सी ये whip क्रीम ऐड करूँगा, जैसे कि मैंने कहा कि ये स्ट्रॉबेरी चीज़ जो है वो मूस है, तो यहाँ पे मैंने क्रीम जो है फ्रेश जो whip की हुई है वो मैंने ऐड की, और इसमें मैं क्रीम चीज़ ऐड करूँगा। क्रीम चीज़ जो है वो इसको सॉल्टीनेस इसके अंदर लाएगी, जो उसकी स्वीटनेस है उसको दबाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट लवर नहीं है तो आपके लिए ये परफेक्ट बहुत अच्छा। और अगर कोई स्वीट लवर तो आई थिंक वो थोड़ा सा व्हिप क्रीम में शुगर और ऐड कर सकते शुगर और ऐड कर सकते हैं। वैसे जो ये नॉन डेयरी शुगर क्रीम जो मिलती है उसमें ऑलरेडी शुगर एडेड होती है। यहाँ पे मैं जो है वो करशी जामे शीरी यूज़ कर रहा हूँ। ये स्वीटनेस भी देगा, फ्लेवरिंग इन्हांस करेगा, फ्रेगनेंस भी देगा इसको मज़ीद। इसको मैं हिला लूँ थोड़ा सा? जी जी, थोड़ा सा आप हिलाते हैं और आप खुद देखेंगे कि थोड़ा सा ये रिड्यूस होगा। हाँ, तो अब ये थिक होना शुरू होगा। दिस इज रियली नाइस, वेरी नाइस। और ये इसकी सबसे अच्छी जो खासियत है वो ये है कि ये बन रहा है करशी जामे शीरी से, क्योंकि जो सॉस का जो फ्लेवर आएगा ना स्ट्रॉबेरी विद करशी जामे शीरी, वो बड़ा इन्हांस होकर आएगा और हमें एक्स्ट्रा कोई जो सिरप्स होते हैं वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिरप्स जो हैं वो अगेन वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से नहीं बने हुए, और करशी जामे शीरी जो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। यस, यहाँ पे मैंने अब इसको थोड़ा सा मैंने क्रीम को जो है वो स्पैचुला की मदद से ठीक है इसको मैंने मिक्स कर लेना है। अच्छा, और इसको आपने मिक्स कर दिया, हम इसका रेशो भी यकीनन लोग जानना चाहेंगे कि रेशो क्या हमने मैंने इसमें लिया तकरीबन है? जो है वो आधा कप क्रीम जो है वो मैंने whip की थी। whip का तरीका मैंने बता दिया था कि उसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक हो कि आप अगर बॉल या अपना स्पून उल्टा कर दें तो वो गिरे नहीं, रनी नहीं हो, बिल्कुल थिक स्टे करे। और उसके अंदर मैंने जो है वो जामे शीरी ऐड किया है ताकि वो जो है वो एक पिंकिश सा। और क्रीम चीज़ मैंने तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने यूज़ किए। आप हस्बे जायका भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और आप करशी जामे शीरी भी हस्बे कलर और जायका, क्योंकि वो जामे शीरी जो है वो स्वीटनेस से ज़्यादा एक जो जामे शीरी का अपना फ्लेवर है वो देगा। ठीक है, चलिए हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद है और करशी जामे शीरी के सेट पे मौजूद है। बड़े मज़ेदार यहाँ पर जो है ये रेसिपी का नाम क्या है? इसका है चीज़ी स्ट्रॉबेरी चीज़ी मूस, स्ट्रॉबेरी चीज़ी मूस, और ये बहुत करशी जामे शीरी, विद करशी जामे शीरी नेचुरली, क्योंकि आज हम जो है हर रेसिपी वो बना रहे हैं करशी जामे शीरी से, और अली बास हमारे साथ हैं। तो रेसिपी जो है वो मिड तक पहुंच चुकी है, और जिनको देखना हो रिपीट पे तो वो देख सकते हैं बाद में भी। जैसे कि आपने देखा कि स्ट्रॉबेरीज भी हमारी बहुत सॉफ्ट हो गई हैं, और ये बिल्कुल थिक सा सिरप हमारा जो है ना वो बिल्कुल बन चुका है। जो भी इसके अंदर वाटर कंटेंट था करशी जामे शीरी के अंदर वो जो है वो इवेपोरेट हो गया, क्योंकि हमने जैसी हीट इनकॉर्पोरेट किया तो वो इवेपोरेट हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा रेडी हो गया। थोड़ा सा आपने घर पे जो है वो इसको ठंडा होने का या रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करना है। ठीक है। क्रीम का मैं आपको बता चुका हूँ कि व्हिपिंग क्रीम मेरे पास थी, उसके अंदर मैंने चीज़ ऐड की थी मैंने जो है, और इसमें उसके बाद जो है वो मैंने इसको मिक्स कर लिया था क्रीम किया था, और साथ में आपने करशी जामे शीरी भी ऐड और करशी जामे शीरी ऐड किया था। करशी जामे शीरी ने इसको रेडनेस दी है और अपनी एक जो रिवायती फ्लेवरिंग है वो इसके अंदर आ गई है। अब इसको प्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। हाँ, जिसके पास घर में जो मौजूद हो ऑप्शन यूज करें, आपको कोई टेंशन नहीं दे रहे। अच्छा, छोटे से बोल भी तो इस टाइप का भी तो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप छोटे छोटे जो है वो कटोरियां बना सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा इनवाइटेड गेस्ट हैं। जी जी, उसमें उसको यूज और इंडिविजुअल आप चाह रहे हैं उसकी सर्विंग हो जाए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, वो छोटे छोटे से ग्लास होते हैं ना, वो भी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और आपने उनको सर्व इस तरह से करना है कि बहुत ज़ाया ना हो, क्योंकि अक्सर ये होता है इतनी सारी रेसिपीज होती हैं आपके पास, तो वो आप छोटे छोटे ग्लास में उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल इंस्टेंट रेसिपी है कि आप कुछ सोच रहे हो कि मीठा क्या हो जाए, तो मीठा ये हो सकता है, क्योंकि बच्चा पार्टी जो है वो पसंद करती है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चीज़ी मूस है, तो इसे आप घर पर इंजॉय करें और इसे बिल्कुल आप बनाएं। ये तो हमने बहुत
बड़ा जो ग्लास है वो ऐड ऑन किया है, लेकिन जो इसकी गार्निशिंग है ना दैट्स इंपॉर्टेंट। सर आप चेक करें कि अली बाज जो है वो गार्निशिंग कैसे कर रहे हैं। हाँ, आप इसको जो आपका अच्छा सा एक ग्लास है उसको आप ले सकते हैं, साइज डिपेंडिंग होता है, एक स्मूथी ग्लास कह लें आप, उसमें जो है वो आप इस तरीके से इसको ऐड करते जाएं। और अगर आप स्ट्रॉबेरी नहीं यूज कर रहे हैं तो आप कोई और सीजनल फ्रूट भी यूज किया कीवी जा आजकल सकता आया है हुआ है, इसमें। कीवी भी यूज कर सकते हैं, कीवी यूज कर सकते हैं, एंड देन बिल्कुल। वी व्हाट वी कैन यूज, वी कैन यूज मिक्स फ्रूट भी इसके साथ, अगर बनाना भी हम यूज कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कोशिश करें कि फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश यूज फ्रूट्स करें ही तो लें। वो ज्यादा अच्छा है। टिन वालों की वैसे भी शक्ल ऐसी कहाँ बन सकती जी, है, टिन टिन- वालों में एक आप स्पून कटिंग मुझे जी चाहिए जी होगा। जी, छोटा बड़ा स्पून जी, एक खाने का चमचा दे दीजिए जी, ये लीजिएगा इस तरीके से। और ये जो हमारी क्रीम है इसको मैंने इस तरीके से इसमें ऐड किया, ये सही जो है ना। और आपने बिल्कुल इसके जो है वो बोल के सेंटर में आपने इसको ऐड करते जाना है। और आप चाहें तो पाइपिंग की मदद से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप उसको टैप कर सकते हैं ताकि वो जो क्रीम है वो अच्छे से इसमें चली जाए। अच्छा, और साथ साथ हाँ हाँ, जो अच्छा साथ ही हमने जो इसका स्वीट सिरप बनाया है तो वो भी बीच बीच में थोड़ा सा इसमें आप ऐड करें। यहाँ पे मैंने जो है वो पिस्ताचियोज क्रश किए हैं, वो थोड़ा सा ऐड होगा और फिर हम इसको लेयर करते जाएंगे। अगेन मैं इसमें जो है वो क्रीम ऐड करूँगा इस तरीके से। है। तो ये आप बनाने के बाद इसको हाफ एन आवर और 1 घंटे पहले आप इसको स्टे दे सकते हैं, अपने रेफ्रिजरेट कर लीजिए रेफ्रिजरेटर में। और मज़ेदार इफ्तार के टाइम जो है वो करशी जामी शीरी जी स्ट्रॉबेरी चीज़ मूस जो है वो आपका रेडी हो जाएगा इस तरीके से। वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। जो फूड लवर हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, स्वीट लवर के लिए भी अच्छा है, और हम जैसे लोग जो ज़रा डिफरेंट मुख्तलिफ खाना खाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये करने अच्छा, वैसे चीज़ केक कहाँ की रेसिपी है, कौन से एरिया की है? चीज़ केक मेनली जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिकन चीज़ केक वो कहते हैं ना, न्यूयॉर्क चीज़ केक बड़ा मशहूर है, क्लासिक होता है वो, क्लासिक होता है, बहुत मशहूर होता है और चलता है आजकल। तकरीबन हर कैफे या रेस्टोरेंट के मेन्यू के अंदर जो है वो चीज़ केक लाजमी होता है, और अच्छा चीज़ केक जो है वो न्यूयॉर्क हर कोई नहीं बनाता है। और जो सबसे अच्छा है वो है न्यूयॉर्क चीज़ केक जी। ये इस तरीके से ये रेडी हो गया। और ये मेरे पास दूसरा जो ग्लास है उसको भी मैं इस तरीके से ही तो करूँगा कि आपने फ्रेश सबसे पहले जो है वो स्ट्रॉबेरीज इसके अंदर ऐड कर दी और उसके साथ साथ फिर क्रीम की और ये फिलिंग। और ये बिल्कुल जल्दी का है कि 1 घंटे पहले भी अगर आपको इसको पहले हाँ कर सकते हैं, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि स्ट्रॉबेरी एक ओपन वो है फ्रूट है, तो इसको क्योंकि इसके ऊपर कुछ छिलका नहीं कि हम इसको हाइजीन के लिए कुछ तो इसको डिसइंफेक्ट करने का कोई तरीका होता है? इसको सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप कोल्ड या रनिंग वाटर के अंदर, टैप वाटर के अंदर जो है वो आप इसको अच्छे से रिंस कर लें, या फिर कोल्ड वाटर बाद दें इसको, उसके अंदर आप या लेमन जूस या सिरका थोड़ा सा डाल के थोड़ी देर, आई थिंक लेमन जूस इज बेटर, टेस्ट ही खराब होगा। व्हाट आई डू, मैं क्या करती हूँ कि 1 घंटे के लिए कोल्ड वाटर में इसको रख देती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, समटाइम्स होता है नॉर्मल वाटर में रख के इसको 1 घंटा, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ काफ़ी ज़्यादा कचरा ऊपर से निकल आता है और फिर इसको कोल्ड वाटर में डाल देते हैं। जिस तरह लेमन का है, लेमन इज़ बेस्ट कि वो फ्रूट को ख़राब नहीं करता। और कोशिश ये करें कि जितने भी आपके जो नरम वाले स्ट्रॉबेरीज़ हैं ना, उनको आपने कट करके एक साइड पे रख दें, उसको ज़ाया मत करें, वो खाए जाते हैं। मैं गले हुए की बात नहीं कर रही, नरम वाले की बात करें। उसको अपने साइड पे रख के और उसको फिर आपने जो है ना ब्लेंड कर दें, या आप वैसे उसको एक छोटा सा पैकेट बना के फ्रीज़र में रख छोड़ें। और दूसरा ये है कि जो लूज स्ट्रॉबेरी आपको जो है जो मिल रही है, आप वो खरीदें रादर देन अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं जो पैकेट में मिल रही होती है उसमें जो है माशाल्लाह से। अच्छा, ये बड़ा मज़े की चीज़ होती है, पैकेट वाली जो है ना वो आपको पड़ता उतना ही है क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन पैकेट के नीचे वो छोटी छोटी वाली वो गली सड़ी सी वो हो जाती है। लेकिन आपने उसका भी ख्याल करना है कि आप उसको जो है अगेन उसको कट करके आप फ्रीज़र में आप उसको सेव कर लें। और आपने कोई भी मिल्क शेक बना रहे हैं, शेक्स बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हैं, उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, या कोई मीठा बना रहे हैं तो उसमें भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे ये सॉस बनी है तो सॉस में आप वो वाली स्ट्रॉबेरीज यूज कर सकते हैं, है ना। और फ्रेश भी आप ऊपर से जो है स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने तो फ्रेश भी इसके अंदर ऐड किया है। फ्रेश में तो मज़ा ही और होता है ना, वो जो थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा, वही एक इंटरेस्टिंग जो है ना चीज़ है। कितना प्यारा लग रहा है, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन वो तो बहुत ही
छोटा सा ग्लास होता है। हाँ। और इस तरह के बहुत अच्छे से ये फैंसी ग्लास आजकल मार्केट में भी बहुत अवेलेबल हैं हर जगह। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए आप ड्रिंक्स की बहुत प्यारे लग रहे प्रेजेंटेशन हैं। के लिए या डिज़र्ट की प्रेजेंटेशन हाँ के जी। लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जी ये, और हम इसको रखेंगे थोड़ा सा ऐसे रख ले, थोड़ा सा यूं, जी मैं कर देता हूँ। है ना, थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि चलिए, इतनी आप- खूबसूरत ये गार्निशिंग और चीज़ें हैं जो नज़र तो आए। बहुत प्यारा लग रहा है, दिस लुक सो ब्यूटीफुल। और अलीबास बहुत ज़बरदस्त काम किया। अलीबास को मैं बताऊं कि ये इंटरनेशनली भी काम कर चुके हैं। वैसे बाहर का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका जब आप बाहर काम करते थे? वहाँ बहुत पर? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है। आप स्पेशली अगर गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर आप काम करते हैं तो वहाँ टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो बहुत ग्रो कर गया है। तो वो जो है वो वहाँ पे जो है वो काफ़ी आपको मौका मिलता है डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ जो है इंटरेक्ट करने का, उनके कल्चर को जानने का, उनके लाइफस्टाइल को अच्छा, देखने इतने का। डिफरेंट लोग वहाँ पर तो आते हैं, डिफरेंट कुजीन्स होते होंगे। सबसे ज़्यादा कौन सा कुजीन खाया जाता है वहाँ पर? मेनली तो वहाँ पे जो अरब्स हैं वो अपना अरबिक Arabic फूड और food इंडियन पाकिस्तानी फूड वो ज़्यादातर खाया जाता है। ओके, सो करशी जामे शीरी से ये खूबसूरत सी और ज़बरदस्त सी और डिलिशियस तो अभी हम नहीं कह सकते, लग रही है डिलिशियस, खाने में डिलिशियस होगी। इफ्तार के टाइम पे हम इसे खाएंगे और बहुत ही मज़ेदार लग रही है ये रेसिपी। अलीबास ने इसको बहुत अच्छे तरीके से गार्निश भी किया हुआ है और साथ में इसमें ऐड ऑन जो किया है करशी जामे शीरी से बना हुआ ये सॉस जो बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये सॉस तो कई जगहों पे और भी यूज़ हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। है आप ना? मुख्तलिफ डिज़र्ट्स के अंदर आप इसको सेम जैसे कि चीज़ केक का आपने जिक्र किया, तो चीज़ केक की टॉपिंग के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। रादर दिन कि आप वो टिन वाला ख़रीद के लाएं, आप आई थिंक दिस इज बना मच सकते बेटर। हैं आई घर रियली के लाइक द ऊपर। आइडिया। जी। और बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। मैं आपसे इजाज़त लूँगी, ट्रांसमिशन हमारी जारी है। कल फिर मुलाकात होगी दूसरे रोज़े में। अपना बहुत ख्याल रखें। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, कहीं नहीं जाना, ट्रांसमिशन जारी है, हमारे साथ ही रहें। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। रहमत खुदा के बनकर है छाया। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने